प्रयागराज में जबरदस्त कार्रवाई की गई है। शुक्रवार को ही हिंसा के मास्टरमाइंड के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। हिंसा पर जमात उलमा हिंद का बड़ा बयान आया है और ये कहा है कि मदनी और ओवैसी ने हिंसा भड़काई। मदनी और ओवैसी पर हिंसा भड़काने का आरोप है। मुस्लिम युवाओं को भी भड़काने का आरोप लगाया गया है और ये बयान एक मुस्लिम संगठन की तरफ से ही आया है, जिन्होंने दो मुसलमान नेताओं पर आरोप लगाया है कि उन लोगों ने इस हिंसा को भड़काया है। और ये जमीयत उलमा हिंद के मदनी और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया कि दोनों ने हिंसा भड़काई, दोनों ने युवाओं को गुमराह किया, मुसलमान युवाओं को भड़काया। दोनों के बयानों से ये हुआ और ये जमात उलमा हिंद का ये फतवा जारी हुआ है और इन दोनों के खिलाफ ये कहा गया है हम किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। सीधे कमलजीत संधू हमारी संवाददाता के पास आपको हम लिए चलते हैं। कमलजीत, क्या कहा है इस पूरे बयान में और ओवैसी मदनी पर किस तरह के आरोप लगाए हैं? देखिए, ये जो मुस्लिम बॉडी है, अगर हम आपको यहाँ पे दिखा दें, यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। जमाते उलमा हिंद है, यहाँ पे सुहेब कासमी है, उन्होंने दो तीन चीजें साफ कर दी। एक तो उन्होंने कहा कि वो समर्थन करते हैं खास तौर पे जिस तरह की एक्शन और कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा उन्हें पूरा भरोसा है कॉन्स्टिट्यूशन पे, FIR की जा रही है और कार्रवाई भी होगी। उसी के साथ उन्होंने कहा कि एक फतवा जारी किया जाएगा हिंसा के खिलाफ। उन्होंने ये भी कहा कि फतवा ओवैसी के खिलाफ और मदनी के खिलाफ भी किया जाएगा, क्योंकि वो युवाओं को भड़का रहे हैं। और जिस तरह से देश भर में, उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्ते में, यानी 27 तारीख को और 3 जून को कोई किसी तरह का हड़कंप नहीं हुआ और अचानक से जगह जगह हिंसा होने लगी। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक साजिश है और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन दोनों शख्स की इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। उसी के साथ उन्होंने कहा कि कहीं भी किसी मुस्लिम का परसिक्यूशन नहीं हो रहा है। यहां तक बोला गया कि जितने युवा हैं उनको सतर्क रहना चाहिए, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट नहीं करनी चाहिए और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा क्योंकि कई लोग हैं जो कि देख रहे हैं कि भारत बिल्कुल नजदीक आ रहा है गल्फ देशों के, उसमें कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश की जा रही है और इसका इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से केंद्र सरकार को करना चाहिए और खास तौर पे जो 2 इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाली है। जाहिर सी बात है, एक बहुत ही अलग पक्ष लिया है। इस गुट ने समर्थन किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी उन्होंने समर्थन किया है कि नुपुर शर्मा को माफी दे देनी चाहिए, ये तक बोला है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने माफी मांगी है तो वो माफी दे देनी चाहिए और जिस तरह की कानूनी कार्रवाई है उस पर भरोसा जताया है। तो ये सब जो चीजें हैं वो बिल्कुल सामने आई हैं और आप देख लीजिए जमाते उल हिंद है, उनसे बिल्कुल एक अलग पक्ष रखा और निशाना साधा गया है। अब इसमें वो बोल रहे हैं कि चाहे ओवैसी है या फिर मदनी है, वो अपने आप से, उन्होंने कहा है कि वो अपनी एजेंडा पे चलते हैं और जब कुछ हो जाता है तो चाहे महिला है या युवक है उनको आगे कर देते हैं और वो पीछे खुद छिप जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम 15 या 20 करोड़ को नहीं, हम पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो खास तौर पे प्रो गवर्नमेंट, प्रो BJP एक पक्ष रखा है यहाँ पर और जाहिर सी बात है काफी इसमें जो चीजें हैं, उन्होंने कहा है कि उलमाओं से वो फतवा जारी कराएंगे। 1000 है, कई लोगों ने लिख दिया है और बाकी लोग हैं जो जिनका वो इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई होगी और वायलेंस और हिंसा के खिलाफ फतवा जारी किया जाएगा। और साथ में ही बिल्कुल कमल, बहुत धन्यवाद कमल।